बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब, आज मेरा उद्यमपुर प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा प्रवचन जल्दी शुरू कर रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। जाकी कृपा कटाक्ष थे। कटाक्ष यानी एक निमक कृपा हो जाए, मुक्ति फल होए। सदगुरु का वंदन करूँ काया बचपन सोए, बोधे सो गुरुदेव है, जो बोध दे गुरुदेव है। महात्माओं की वाणी में एक वजन होता है, इसका मैंने प्रमाण एक बार दिया, आज पुनः उस पर बोल रहा हूँ। सिकंदर बहुत ड्रिंक करते थे, इसलिए सिकंदर की मौत भी कैंसर से हुई। जब पौरस से युद्ध के बाद वापस जा रहे थे, उनकी सेना तो सेल्यूकस लेकर के मगध पर आक्रमण करने के लिए चले, वहाँ पराजित हो गए थे। फिर सेल्यूकस ने अपनी लड़की का ब्याह करा दिया चंद्रगुप्त से, इतिहास गवाह है। तो हिमालय की तलहटी हिंदकुश पर्वत से ही आए, वही दर्रा हिंदकुश पर्वत का, वहीं से तुर्क प्रविष्ट हुए हैं भारत में। तो वहाँ हिमालय की तलहटी में एक महात्मा सिद्ध पुरुष था। सिकंदर का मंत्री गया उसके पास, जाकर प्रवचन सुना, दीक्षा ले ली। क्योंकि उस समय ये डेरे चलते थे, घोड़ों पर, पैदल, हाथियों पर, तो लंबा सफर हो जाता था। महात्मा से दीक्षा लेने के बाद जब वापस आया, उसने सिकंदर से भी कहा, महाराज बड़ा ज्ञानी पुरुष है, अध्यात्म शक्तियों से संपन्न है, आप भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उनसे दीक्षा लो। सिकंदर पहुंचा, महात्मा ने सिकंदर को दीक्षा का पात्र नहीं समझा, दीक्षा नहीं दी। सिकंदर ने दिल में सोचा, कोई बात नहीं है, मेरा मंत्री तो शिक्षा लेके आया है, उसी से पूछ लूंगा। वापस आया, मंत्री ने पूछा, आपको दीक्षा मिली? बोला नहीं। तुम तो दीक्षा लेके आए, तुम ही बताओ क्या करना है। बोला नहीं, उन्होंने मना किया है, नहीं बताना है। मना करने का कारण क्या है? कुछ कहते हैं कि गुरु ने मना किया है, इसका रहस्य आज बताता हूँ। वो इस प्रसंग से रहस्य आपको समझ में आ जाएगा, क्यों मना किया। नहीं तो लोग कह रहे हैं परमात्मा की भक्ति के लिए मना क्यों किया। जो अबूझे लोग हैं ऐसे प्रश्न उठाते हैं, उन्हें तत्व का ज्ञान नहीं है। मैं आज ये संशय आपकी निकाल दूंगा कि क्यों मना किया। सिकंदर ने कहा, भाई बड़े नमक हराम हो, जीवन भर मेरा दिया खाया, 5 मिनट में महात्मा के हो गए, अब महात्मा की बात मान रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे, बता जल्दी। अब बादशाही फरमान था। मंत्री बेचारा असमंजस में आ गया। उसने कहा, महाराज ठीक है, 1-2 दिन बाद बता दूंगा। सिकंदर ने कहा, कोई बात नहीं। 1-2 दिन बाद सिकंदर ने भी धुन पकड़ी थी। बोला, भाई बताओ महात्मा ने क्या दीक्षा दी, क्या कहा। अब वास्तविकता ये थी कि मंत्री नहीं बताना चाह रहा था, उसे हिदायत थी। हिदायत क्यों थी वो बताता हूँ। बोला, ठीक है महाराज, वो टालना चाह रहा था ताकि इसके चित्त से उतर जाए। कहा, कल बता दूंगा। सिकंदर ने बोला, तुम टालता जा रहा है, कल जरूर बताना। बोला हाँ। उसने कहा, महाराज एक मौका दो, कल तो पक्का बता दूंगा। सिकंदर ने कहा, नहीं तुम टालम टोली नहीं करो, आज बताना होगा। बोला, महाराज हुजूर कल तो पक्का बताऊंगा। बोला, चलो एक दिन देखते हैं।
दूसरे दिन कल जब आए, सिकंदर ने कहा, मंत्री बता, महात्मा ने तुम्हें क्या बताया? मंत्री ने कहा, सेनापति सिकंदर को कैद कर दो। पूरी दरबार शून्य हो गई। फिर कहा, सेनापति मैं सेनापति हूं, मेरे अधीन है। आप जैसे देखें, सेना अध्यक्ष रक्षा मंत्री के अधीन है कि नहीं? मैं तुझे आदेश देता हूं, सेनापति मंत्री ने कहा, बादशाह सिकंदर को कैद करो। नहीं। जब तीसरी बार बोलने वाला था तो सिकंदर ने कहा, क्या तमाशा है? सेनापति मंत्री को कैद कर दो। सेनापति ने 1 मिनट में मंत्री को कैद कर दिया। मंत्री ने कहा, हुजूर थोड़ा रुको, आप देखो मैं वरिष्ठ हूं सेनापति से, इसने मेरी आज्ञा का अनुकरण करना चाहिए था, पर आप दरबार में थे, मेरी आज्ञा का अनुकरण नहीं हुआ। आपने जैसे कहा कैद करो, इसने फौरन किया। इस तरह आपकी आवाज में एक अधिकार था। एक महात्मा जब दीक्षा देता है उसकी बात में अधिकार होता है। इस तरह मैं अगर आपको वो बात बोलूँगा, मेरे से भी निकल जाएगी, आपसे भी निकल जाएगी, क्या फ़ायदा है? आप क्यों मजबूर कर रहे? बादशाह सिकंदर को बात समझ में आ गई। ये बात है ताकत की और अधिकार की। वो कहीं से फिर तो गुरु का महत्व ही खत्म हो गया ना। फिर तो कोई भी ठेलुआ एक आदमी किसी से दीक्षा लिया बताता जाएगा? नहीं। उनकी वाणी में अनुकरणीय शक्ति होती है, उनकी वाणी में एक पावर होता है। क्यों पावर होता है वो सुनना। कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। वो कहनता बह जान दे जो न गहनता होए। वो अनुकरण करते हैं खुद। इसका एक उदाहरण देता हूं। एक महात्मा को संतान नहीं थी, राजा को संतान नहीं थी। अपने गुरु से फरियाद की कि राजाधिकार मैं बाद में किसको दूंगा, कृपा करो एक पुत्र मिल जाए। अन्य ने प्रार्थना सुनकर महात्मा ने पुत्र का आशीर्वाद दिया, पुत्र हुआ। राजा ने बड़े लाड़ प्यार, चौथेपन में पुत्र हुआ, बड़े लाड़ प्यार से उस बच्चे को पाला। पर वो बच्चा गुड़ खाने लगा। अधिक गुड़ खाने से शंकरा का रोग गया, शुगर हो गई। वैद्यों ने कहा अब ये नहीं बच सकता है, गुड़ अगर खाना नहीं छोड़ा तो ये मर जाएगा। शुगर इज मदर ऑफ ऑल डिजीज। ये आपका लीवर भी खराब कर देगी, किडनी पर भी हमला कर देगी। एवरी वाइटल ऑर्गन विल इफेक्टेड बाय शुगर। आपके हार्ट को भी वो कर देगी, आपकी आंखों को अंधा बना देगी, आपके ब्रेन को हेमरेज कर देगी। बहुत डेंजर है शुगर। और अफसोस है हमारा देश शुगर कंट्री है। तो बोला महाराज, राजा बड़ा चिंतित हुआ। एक दिन गुरु आए, उनसे प्रार्थना की कि महाराज चौथेपन में पुत्र दिया है, अब मैं एक समस्या में हूँ। ये गुड़ खाता है, मानता ही नहीं है, चोरी से खा लेगा। वैद कर रहे हैं ये नहीं बच पाएगा, फिर आप कृपा करो इसका गुड़ छुड़ाओ। महात्मा ने कहा ठीक है, इसको कल ले आना, या 2 दिन बाद कहा ले आना। 2 दिन बाद राजकुमार को राजा लेकर महात्मा तक पहुंचा। महात्मा ने बच्चे को समझाया, देख बेटे
गुड़ नहीं खाना। खाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, जिसके खाने से तुम्हारे जीवन को खतरा है, क्या अक्लमंदी है। और चीज़ें अच्छी अच्छी खाओ, गुड़ मत खाना। बच्चे ने कहा ठीक है, नहीं खाऊंगा। राजा ने कहा महाराज, अगर इतनी बात थी तो आपने उस दिन क्यों नहीं बता दी इसे। महात्मा ने कहा, ए राजन, उस दिन मैं खुद गुड़ खा रहा था। अगर मैं कहता तो बच्चे के अंदर ये ख्याल आता, खुद तो गुड़ खा रहा है, मुझे मना कर रहा है। जो बाप बीड़ी सिगरेट पीता है बच्चे को मना नहीं कर सकता। जो बाप नशा करता है वो बच्चे को मद्य वर्जित नहीं कर सकेगा, क्योंकि बालक के हृदय में विचार उठेगा, खुद तो सेवन कर रहा है। इसलिए महात्मा ने कहा, मैंने 2 दिन में संकल्प किया कभी गुड़ नहीं खाऊंगा। जब मैंने ये संकल्प किया, मेरे अंतःकरण में एक शक्ति आई कि गुड़ वर्जित है, नहीं खाना है। इसलिए राजन मैं उसको 2 दिन का टाइम दिया था। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, गहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। कहने वाले बहुत मिल जाते हैं। मैं आपको ये उदाहरण पहले भी दे चुका हूँ। हमारे यहाँ कॉलेज में एक लेक्चरर था, वो सिगरेट पर काफ़ी लेक्चर झाड़ता था कि ये आनी है, फलाना है, ढिकाना है। लेकिन इंटरवल में वो खुद सिगरेट पीता था, तो बच्चे मजाक उड़ाते थे, कहते थे 1-1 घंटा यहाँ पर बक बक करता है, सिगरेट पर खुद पी रहा है। यानी एक महात्मा की वाणी में एक ताकत होती है, वो खुद जो चीज़ें आपको समझा रहा है उसका अमल करता है। तब साहब कह रहे हैं, कहनता नर बहुते मिले, कहने वाले बहुत मिल जाते, गहनता मिला न कोई, उसको ग्रहण करने वाला नहीं मिलता। सो कहनता बह जान दे, उसको छोड़ो, किसी काम का नहीं है, जो न गहनता हो। तो इस प्रकार से एक महात्मा के पास एक शक्ति होती है, वो स्वयं उन चीज़ों का अनुकरण करता है, तब उसकी वाणी में एक ताकत होती है, वो ताकत आपको प्रेरणा देती है। दूसरी बात, मैं अभी एक चीज़ देख रहा था, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काफ़ी न्यूज़पेपर ने मेरे प्रोग्राम हाईलाइट किए, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा, आप देख सकते हैं। मैं ये पूरा नहीं पढ़ूंगा, चलो पढ़ लेता हूँ। जम्मू 16 मई, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज देश के कोने कोने से साहिब बंदगी आश्रम रांजड़ी में सदगुरु साहिब जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सदगुरु श्री मधु परमहंस जी महाराज ने अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा से संगत को निहाल करते हुए कहा कि कुछ ऐसा आध्यात्मिक जेनिज्म है, कुछ ऐसा आध्यात्मिक खेल है कि जीव उस महान स्थिति तक पहुंच सकता है, यह काम पल भर में हो जाता है। एक डॉक्टर किसी को भी डॉक्टर बना सकता है, एक इंजीनियर किसी को इंजीनियर बना सकता है, पर एक इंजीनियर अपने अंदर का इंजीनियर निकालने में बहुत समय लगा देता है। वो अपने अंदर का इंजीनियर निकालने में 4-5 साल लगा देता है। एक डॉक्टर अपने अंदर का डॉक्टर निकालने में बड़ा समय लगा देता है, पर यह काम गुरु पल भर में कर देता है। गुरु अपना ज्ञान, अपने गुण, अपनी आदतें, अपनी शक्तियाँ, सभी चीज़ें पल भर में स्थानांतरित कर देता है। यह बड़ा कौतुकमय विषय है, इशारा मिल रहा है। कभी कभी आप सब एक दूसरे को समझाते हैं, अपना रंग चढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर पूरा रंग नहीं चढ़ा पाते हैं। बच्चों को समझाते हैं कि अच्छे काम करो, झूठ नहीं बोलो, पर उस पर इस समझ की पूरी रंगत नहीं चढ़ पाती। लेकिन साहब कह रहे हैं गुरु अपने समान बना देता है। अब यहाँ साहब का शब्द है, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। ऐसा क्या फार्मूला है कि पूर्ण गुरु के पास के अपनी तरह कर देता है? यह बहुत बड़ी बात हुई।
वो अपनी तरह कर देता है। अभी तक विज्ञान इसको समझ नहीं पा रहा है। वाह, क्या खूब लिखा है। ये क्या चीज है, किस तरह बदल देता है, इसमें सत्य कितना है, इसमें वास्तविकता कितनी है। वाह, इसमें सत्य कितना है, इसमें वास्तविकता कितनी है। वजन कितना है, इसके प्रमाण मिल रहे हैं कि यह चीज हो सकती है। आदमी परमात्मा के दर्शन क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसमें गुण है कि जो भी उसे देखता है उसकी तरह हो जाता है। वाह। अब ध्यान करो। ध्यान क्यों कर रहे हैं? बड़ी खास चीज है ये। जाने अनजाने यह मानव जानता है कि ध्यान से परमात्मा मिल जाते हैं, यानी ध्यान में परमात्मा तक पहुंचने की, उनसे बात करने की ताकत है, दिव्य शक्तियां है ध्यान में कहीं। बहुत खूब लिखा है। कभी कभी महात्मा को कहते हैं कि ध्यान करके देखो कि हमारा काम सफल होगा या नहीं। इसका मतलब यह है कि गुरु जो शक्तियां हस्तांतरित करता है ध्यान से करता है। अब यहां मैं आपको प्रमाण देता हूं। मैंने इस न्यूज़पेपर वाले को ये लिख कर नहीं दिया, इन्होंने अपने विवेक से लिखा है, संवाददाता ने अच्छा लिखा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने ये बात कई बार बोली है। अब यहां साहब क्या करें, कणियार सोई सत्य। कणियार गुरु को कहते हैं, वो सत्य है जिन सत्य की पारख करी, यानी परमात्मा को पा लिया। सुरत निरत समेट जिन, सुरति कंसंट्रेशन, समेट कर नाम ने अक्षर धरी, उस स्रोत से एक ताकत आप में ट्रांसमिट की। आज आप एक वैज्ञानिक युग में हैं। कबीर एको जानिया, वो सर्वज्ञाता होता है। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया सब जाना जान अजान। अगर आदमी को कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, स्मार्टफोन का ज्ञान है, कोई भी इंफॉर्मेशन 1 मिनट में ले सकता है, 1 मिनट में ले सकता है। एक उसका स्रोत है वहाँ गूगल के पास, वो उससे कनेक्ट हो जाता है। भाई सिकंदर का ऑडिटोरियम है एथेंस में, मैं गया हूँ। आप देखो कितना जल्दी आपके सामने आ गया। इसका मतलब है आपने एक चीज जान ली। आप गूगल को, यूट्यूब को ऑपरेट करने जान गए, आप एवरी इंफॉर्मेशन 1 मिनट में ले सकते हैं। आपको अंग्रेजी नहीं आती, कोई मैटर नहीं करता है, हिंदी में लिख दो, सत्य के समान कोई तप नहीं, ट्रांसलेट करो, वो 1 मिनट में ट्रांसलेट करके आपको दे देगा। अब यहां मैं इस बात को स्थापित करना चाहता हूं, साहब भी कह रहे हैं, वो स्रोत है कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया तो जाना जाना जान। जो उसको नहीं ऑपरेट कर पाता है तो कोई लाभ नहीं ले पाता है। ठीक है, एक वेल एजुकेटेड लड़का बैंक में मैनेजर है, वो मुझसे पूछा किसी भी की भी प्रोफाइल में कैसे जा सकते, उसमें कैसे जा सकते हैं। मैं कहा प्रोफाइल को टच करो, आप पहुंच जाएंगे, उसका पूरा डाटा आ जाएगा। उसको नहीं पता था। इस तरह इस शरीर के अंदर पूरे रहस्य भरे पड़े हैं, सिर्फ आप ऑपरेट करना जान जाए। तो कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। मैंने वो कबीर एक न जानिया तो जाना जाना जान। आपको स्पेलिंग चाहिए, 1 मिनट में स्पेलिंग आ जाएगी। आप गूगल में जाकर कहें व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ द प्रिंस, वो फौरन दे देगा। यानी आपको अब ना बड़ी बड़ी स्टेशनरी रखनी है, ना बड़ी बड़ी चीज़ें रखनी है, ना बड़ी बड़ी और चीज़ें रखनी है, एक चीज़ में समाहित कर दिया।
गूगल ने और यूट्यूब ने। इस तरह साहब कह रहे हैं, कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो सब जाना जाना जान। हाँ, फिर कुछ भी नहीं जानते हो तुम। इस तरह उसे एक को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है, वो सर्वज्ञाता हो जाता है। उदाहरण देता हूं, उसके पास पारस सूरत आ जाती है। भाई नानक देव जी महाराज किसी विद्यालय में नहीं गए, कबीर साहब भी नहीं गए, रविदास महाराज भी नहीं गए, बड़े बड़े संत हैं। ये एथेंस में सिकंदर का ऑडिटोरियम है, मैंने उसमें देखा। एक बात मैं कहूँगा तो दुनिया कहेगी बेवकूफ़ है ये। सिकंदर का मैंने किला भी देखा। सिकंदर, हर मनुष्य देहधारी भयभीत होता है। 200 फीट ऊंची दीवार है किले की, ताकि कोई मुझ पर हमला करने नहीं, मारने नहीं आए। देखा मैंने उनके, फिर घोड़े देखे, उनके वो देखे। चित्तौड़गढ़ गया था, मैंने महाराणा प्रताप का कवच देखा, शस्त्र देखे, भाला देखा, अभी भी चित्तौड़गढ़ में है, प्रेजेंट है। इस तरह वो, हम सेना में अंकलेट बांधते थे शू के ऊपर। अंकलेट क्यों बांधते थे? ताकि जंगलों में जाते हैं, घास में जाते हैं, सांप हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि सांप 1.5 फीट से ऊपर नहीं जाता है। उसका जो डंक है 1.25 फीट 1.5 फीट तक होता है, तो वो अंकलेट 1.5 फीट तक हो जाता है, उसका असर नहीं होगा। इस तरह वो लोहे के अंकलेट पहनता था घुटने की नीचे वाली हड्डी को बचाने के लिए। अगर घुटने से और पैर के बीच वाली लंबी हड्डी अगर टूट गई, आप जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएगी। पूरी बॉडी का वेट उठाती, वो पहनता था। और अपनी सुरक्षा के लिए वो एक टोप पहनता था, जिससे गर्दन में हमला नहीं हो सके, सर में कोई वार नहीं हो सके। और बाजूबंद भी पहनता था, कलाई कवर भी पहनता था, और आगे कवच भी पहनता था। उसका पूरी पोशाक थी वहाँ पर। इसी तरह महाराणा प्रताप का भी था। तो कहने का मतलब है, भय तो सबके पास है। शरीरधारी अगर कहे भय नहीं है तो ये झूठ बोल रहा है, भय। तो बंधुओं, इस प्रकार एक को जानने के बाद इस संसार का कोई और पदार्थ जानने योग्य ही नहीं रह जाता है। क्या बात है साहब। तो बिंद में सागर समाने वाले कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान। आज नानक देव जी पर न जाने कितने लोग पीएचडी किए, कबीर साहब पर न जाने कितने लोग पीएचडी किए, मेरे कई शिष्य पीएचडी किए, और रविदास महाराज पर, संतों पर न जाने कितने लोगों ने पीएचडियाँ किए। तो वो तो स्कूल में गए ही नहीं थे, उन पर पीएचडी की, उनकी गहराई जानने के लिए कि कितनी गहराई थी। तो बंधुओं, इस प्रकार वो कह रहे हैं, कभी कभी महात्मा को कहते हैं कि ध्यान करके देखो हमारा काम सफल हो गया या नहीं। क्यों कहा? इसका मतलब है उनके पास एक ताकत है उसकी, और ये शक्ति का आवर्तन परावर्तन थ्रू कंसंट्रेशन होता है। आपने युद्धों में भी देखा, रामायण महाभारत सीरियल में भी, जब भी कोई दिव्यास्त्र का प्रयोग करता था पहले कंसंट्रेट हो रहा था। तो ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान है संत बखाना। यहां साहब क्या कह रहे हैं, जो कुछ है वो सूरत है। आगे क्या बोल रहे हैं, कभी कभी महात्मा को कहते हैं कि ध्यान करके देखो कि हमारा काम सफल होगा या नहीं। मीन्स वो फ्यूचर भी देख सकते हैं। मेरे पास एक आदमी आया, मैं लोगों को एक बात कहता हूं, कुछ बातें मैं, आप देखना अपने प्रवचन में सांसारिक बोलता हूं जो भौतिक है। क्यों? लोग वो समस्याएं मेरे पास लाते हैं तो मैं पहले आगाह करता हूं। किसी को भी पहले जमीन खरीदते समय बैनामा मत देना, वो अपना एडवांस नहीं देना। कुछ लोगों का काम है फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा करके जमीन सेल करना, उनसे बयाना लेने, बयाना देते हैं। और वो कई लोगों से, उनका पेशा ही है। अगर आजकल सबसे बड़ा कोई व्यापार है
तो मेरे भाई, न वो अनाज का व्यापार है, न कोई वैज्ञानिक चीज़ों का व्यापार है। सबसे बड़ा व्यापार आजकल है फ्रॉड, धोखाधड़ी। ये फ्रॉड धोखाधड़ी हर चीज़ में समाविष्ट हो गई, हर चीज़ में समाविष्ट हो गई। समस्या आ गई बहुत बड़ी। तो इस प्रकार से मैं कहता हूँ भाई, पहले डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाइड करो, नेट पर वेरीफाइड करो, बाकी जगह वेरीफाइड करो। वो पुराना दिखाएगा डॉक्यूमेंट कि मेरे नाम पर है, और वो बैनामा कर चुका होता है। यूपी में तो 2-2, 3-3 बैनामे हो जाते हैं। अकेले यूपी के अंदर मैं 100 कुछ मुकदमे लड़ रहा हूँ आश्रमों के, यहाँ भी टोटल 200 मुकदमे। कहीं किसी से फ्रॉड नहीं किया, किसी से बेईमानी नहीं की, किसी की ज़मीन ली नहीं, महापाप समझता हूँ। और इतने मुकदमे हैं, आदमी का दिमाग खराब कर देते। इसलिए कहता हूँ सतर्क करो। तो कहते कृपा करो। मैं बोला भैया कृपा तो पहले ही कर दी थी ना, आपको मैंने लाइन दी थी कि कोई भी चीज़ है न तो किसी को आप नौकरी के लिए पैसा दो, और बिना पूरा डॉक्यूमेंट की तहकीकात किए बिना एडवांस मत दो, किसी को बयाना मत दो, वो उलझाने वाले होते हैं। कुछ तो बड़े बड़े ब्रोकर हैं, क्या करते हैं, किसी की भी ज़मीन खरीद लेंगे, पहले बयाना दे देंगे 2-4 लाख रुपए, करोड़ की ज़मीन, अटका दिया उसको अटका दिया। क्यों अटका दिया? आप वो ज़मीन और जगह नहीं बेच सकता है, फौरन मुकदमा कर देंगे। वो फिर बेचारा भयभीत होकर कहेगा तू ही ले। तो हर कदम पर आप विचार करके चलना। तो कृपा तो उस समय की, देखकर तो उसी समय बताया। कुछ चीज़ें तो विवेक से देखी जाती है, अरे विचार से भी तो देखा जाता है ना भाई। कुछ चीज़ें अध्यात्म शक्तियों से देखी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु जो शक्तियाँ स्थानांतरित करता है, ध्यान से करता है। माता पिता नहीं कर पाते ये काम, जो केवल ढांचा ही बदल सकते हैं पर व्यक्तित्व को नहीं। हमें अपनी तरह नहीं बना पाते, सदगुरु हमें अपनी तरह बना लेता है। क्या मार्वलेस लिखा है इन्होंने। साहब ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, वाह, कोटि कोटि प्रणाम। एक नहीं, कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों करोड़ों प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु वह कर ले आप समान। कह रहे कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरोमान। वो लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। आगे क्या कह रहे, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु सिकलीगर कीजिए, कलई करने वाले को सिकलीगर कहते। गुरु सिकलीगर कीजिए, मन है मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पर में डालित हुए। इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ, अध्यात्म शक्तियों का स्थानांतरण 3 तरह से करता है। पहला दर्शन, प्रमाण दूंगा ना, दर्शन से प्रभाव नहीं पड़ता है। आप गंदगी देखो तो आपका जी घिना नहीं जाता है, आपकी वृत्तियों पर असर पड़ा। अगर आप सुंदर बगीचा और रमणीक दृश्य देखते हैं तो आपको उसका प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए फिर उन्हें दोबारा देखने के लिए हजारों लाखों रुपए लोग खर्चा करते हैं। क्यों जा रहे हैं स्विट्जरलैंड? वो कुछ दृश्य देखने के लिए। क्यों जा रहे हैं कश्मीर? कुछ दृश्य देखने के लिए। इस तरह देखने का प्रभाव हम पर पड़ता है। इसलिए गुरुदर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। अध्यात्म शक्तियों का स्थानांतरण 3 तरह से होता है। दृष्टि से, पहला दृष्टि से, मैंने उसका प्रमाण दिया। दूसरा वाणी से, माँ बाप वाणी से ही तो बच्चे को पूरी लौकिकता सिखाते हैं ना। तीसरा कंसंट्रेशन से। ये कंसंट्रेशन मैन, ये मास्टर की है। तभी साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, जो कुछ है वो सूरत है। साधन 4 संपन्न जो गुरु भक्ति और दास दास हेत वर्णन करूं दर्शन तत्व विकास। कह रहे हैं जिसमें गुरु भक्ति है, श्रद्धा है, उसके पास सभी संसाधन आ जाएंगे।
कबीर एको जानिया, और इसलिए वेदों ने गुरु की भक्ति को स्थापित किया। मेरे भाइयों, कई बार मैं इसका प्रमाण दे चुका हूँ। ध्यान मूलम, ये क्या कोई तानाशाही थोड़ी है। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वाह, ध्यान मूल गुरु रूप है, मूल भक्ति गुरु पाँव, मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल मंत्र गुरु भाव। यानी उसमें चारों साधन आ जाएंगे मोक्ष के। धर्मदास जी पूछ रहे हैं ये चारों साधन मोक्ष के कौन से हैं? साधन चार विचार से हो, मुँह से कह गुरुदेव, सुनत ज्ञान उर्मे दसे, मन में उपजे भेव। कह रहे हैं चार साधन मोक्ष के कौन से हैं, मुझे समझाओ। साधन चार सो कहत हूं, बोला मैं चार साधन मोक्ष के कह रहा हूं। प्रकट कहत वेदंत, वेद भी कह रहे हैं ये। जाए लय जी होत है परम सुखी सो शांत, विवेक विचार प्रथम है, दूजे जान विराग, खट संपत्ति तीजे कहे, चौथा मुमुक्ष बड़भाग। प्रथम है विवेक। आप देखिए कितना विवेक बचाता है। एक बार एक राजा था, राजकुमारी एक सेवक के साथ भागने में की तैयारी थी। भागते कौन है, कौन लड़की लड़के भागते हैं? माँ बाप को छोड़कर। ये धोखा है। जिस माँ बाप ने जन्म देकर पाला पोसा बड़ा किया, लोग कहते हैं उससे प्यार करती थी इसलिए गया। नहीं 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 नहीं, इसको प्यार की संज्ञा देना, प्यार प्रेम को दूषित करना है, ये प्रेम नहीं है, ये सेक्स है। एक बेगाने इंसान के साथ में माँ बाप की को दरकार किया, जिन्होंने जन्म दिया, पेट में पोषित किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब काम किया, वो आपके लिए काफी चेतन थे। वो आपका विवाह बड़ी अच्छी जगह करना चाहते, उन्हें जीवन का इल्म था। वो फिर देखते हैं कि लड़का कैसा है, जेनिज्म देखते हैं, इसका खानदान कैसा है, आय क्या है। उनके पास काफ़ी लंबा विस्तार से विचार करने का समय, और सुखी रहेगी कि नहीं, वो आपकी शांति, लड़की की शांति चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारी बिटिया जाकर बहुत खुश रहे, और वो बिटिया भग जाती है तो आप सोचो माँ बाप को कितनी बड़ी ठेस दी। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, लव मैरिज इज ए फ्रॉड। ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये हमारी संस्कृति में कहीं से भी नहीं है। हमारे यहाँ एक सोशल लाइफ टॉप है वर्ल्ड की। मैं आपको यूरोप की बात बता रहा हूँ। यूरोप में कुछ प्रवासी भारतीय हैं, वहाँ सुंदर लड़कियाँ हैं, बड़ी जलवायु उत्तम है। तो एक ने मुझे प्रार्थना की कि गुरुजी कोई इंडिया में लड़की देखो, बेटे की शादी कराना है। मैं बोला यहाँ आप काफ़ी टाइम से 2-3 पीढ़ी से रह रहा था वहाँ। मैंने बोला यहाँ देखो, बोला नहीं, यहाँ की वृत्ति अच्छी नहीं है। लड़के ने पहले भी शादी की, फिर वो चली गई। भारत में सोशलिज्म है, भारतीय लड़की समझती है, अपना कर्तव्य जानती है। हम सामूहिक जीवन जीते हैं। गुरुजी कोई भारत में ही लड़की देखना, आप विचार करें ना। ये लव मैरिज हमारे देश की प्रथा ही नहीं है। तो जब लड़की भगती है ना, एक अनजान आदमी को जिसे पूरी तरह समझा ही नहीं, माँ बाप के इतने महान प्रेम को त्याग करके विचार ही नहीं करती है, भग जाती है, ये लव है। वो उन्हें जीवन भर के लिए आंसू दे जाती है। उसके भाई को लोग ताना मारेंगे, तेरी तो बहन भग गई। उसके परिवार के लोगों को ये कहेंगे लोग कि भाई तेरी तो बेटी, इसकी तो बेटी घर से भग गई। यानी पूरे परिवार की गर्दन जमीन में धसा करके जा रही है लड़की। इस तरह एक राजा की लड़की एक नौकर के साथ में अटैचमेंट हो गया, भागना चाह रही थी। उसने पूरा प्लान किया। इतने में एक गवैया आया, नृत्य करने वाला। उसने कहा कल मैं भाग जाऊंगी इनके साथ, रात में निकल जाऊंगी।
जब नित्य सुना उसमें उसने एक कड़ी उठाई, बहुत गुजरी थोड़ी रही वो भी गुजर जाएगी। लड़की में विवेक होता, ओह सही बात है, मैं अपने माँ बाप को हमेशा के लिए तकलीफ दे के जा रही हूँ। एक शब्द ने उस लड़की को जगाया। अपना 9 लाख हार, आजकल तो 9 लाख हार आम आदमी पहनता है, पुराने ज़माने में राजकुमारियाँ रानियाँ पहनती, उतार कर उसके गले में डाल दिया गायक के। राजा ने कहा कि ये क्या किया बेटे, कुछ थोड़ा बहुत इनाम देना था। बोला गुरुजी आपकी क्षति नहीं हुई, ये बहुत कम दिया ऐसे। राजा ने पूछा ये कैसे? बोला पिताजी मैंने प्लान किया था एक नौकर के साथ आज रात को भाग जाना था, लेकिन जब इसने एक शब्द बोला बहुत गुजरी थोड़ी रही वो भी गुजर जाएगी। बस मैं अपना विचार बदल दिया कि माँ बाप को इतना कष्ट देकर नहीं जाऊँ। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, दूसरा हम सबको वाणी का एक प्रभाव पड़ता है, पूरे जीवन का आप डीएनए करो ना तो वाणी से ही तो आपने सब कुछ सीखा है ना। तीसरा ध्यान, ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, इसलिए गुरु ध्यान से अपनी ताकत आप में ट्रांसमिट करता। अरे भाई क्यों कहा गया गुरु बिन ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे कोटिन करे उपाय, इसलिए वो ताकत गुरु शिष्य में ट्रांसमिट कर देता है। तो मोक्ष के 4 सूत्र हैं, कह रहे हैं वैराग्य है। भाई जब वैराग्य आ गया तो संसार असार लगेगा। जह विषया सगली तजी, जग से लिया विराग, कह नानक सुन रे बना ता घट ब्रह्म निवास। वाह। और जिज्ञासा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, ये मोक्ष के द्वारपाल है। इनसे तासे लहे परम विश्रामा। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। इसकी प्राप्ति ही सत्संग है। राम बुलावा आया दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन संग में सो वैकुंठ ना होए। एक घड़ी आधी घड़ी आदि तिफन आद, कबीर संगत साध की कटे को टपरा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों से अक्सर एक प्रार्थना करता हूँ, ध्यान करना जरूर करना। आप बच्चों को कहते हैं ना एडिशनल, आप उनको ट्यूशन भी कराते हैं पैसे देकर। अभी मृदुल के पेरेंट्स भी मुझे कह रहे थे कि इनको अभी ट्यूशन कराना है। एक अच्छे स्कूल में बड़ी अच्छी फीस देते हैं, अभी भी कह रहे हैं ट्यूशन कराना, ताकि वो परिपक्व हो। इसलिए ध्यान सुमरण आपको अध्यात्म में मजबूत करेगा। गुरु ने तो आपको चीज़ दी है, आगे आपका भी कुछ भूमिका है। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। मैंने पहले कहा अभी मुझे उधमपुर जाना है, यहाँ से समय लग जाता है। कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहेब बंदगी।